एक मित्र पूछते हैं कि मेरी जो प्रेमिका है वो मुझे धोखा दे के भाग गई और उस बात ने मुझे बहुत तनाव हो गया और इसी तनाव में जी रहा हूँ, तो कैसे इससे बाहर आऊँ। मित्रों, इसी में आप और भी प्रश्न समेट लेते हैं आपका। किसी की वाइफ ने धोखा देकर चली गई, किसी ने धोखा दे दिया, गोलमाल कर दिया और भाग गया धोखा दे के, और इस किस्म का कोई भी प्रश्न इसमें आएगा। तो इसमें बात ये जाननी है कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया वो कौन है, और आप धोखा पाने वाले जो है वो कौन है। वो दो कैरेक्टर उनको सामने लेना पड़ेगा। तो जो धोखा देगा वो कौन है और क्यों उसने धोखा दिया, ये बात जाननी है। और जिसने धोखा पाया वो कौन है और उसने क्यों धोखा पाया, ये बात जाननी है। तो पहले धोखा देने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है। वो जो भी है वो उसने अपने को जाना हुआ नहीं है, ये बात क्लियर है। वो कोई बुद्ध पुरुष तो है नहीं जो ज्ञान में प्रकटीकरण हो गया हो और रोशनी से और आनंद से प्रेम से जो आपूरित हो गया हो, इस किस्म का आदमी तो है नहीं। वो तो अज्ञान में है, अहंकार में है। तो धोखा उसने दिया होगा तो अहंकार के कारण धोखा दिया होगा। तो वो एक अहंकार है, और अहंकार का होना यानी अज्ञान का होना। तो वो कोई है नहीं, वो केवल एक अज्ञान है। ठीक, तो वो क्या है हमने जाना, और उसने क्यों धोखा दिया। अब भाई वो अज्ञान में है तो धोखा ही देगा ना। वो भ्रम में है तो वो जो कुछ करेगा वो गलत करेगा। तो धोखा देना उसकी अज्ञान का कारण है, उसका अपना लोभ लालच के कारण है। जो कुछ भी हो सकता है, स्वार्थ होगा कुछ ना कुछ, तो उस हिसाब से उसने धोखा दिया है। तो एक अज्ञान था जिसको पता नहीं था कि वो कौन है, एक यंत्र था, ये बोल सकते हैं आप। और उस यंत्र ने जो है हमको छोड़ दिया। तो फिर आपके पास आएंगे कि आप पहले कौन है। तो आपने क्या अपने को जाना हुआ है? आप क्या पता है आप कौन है? आप भी एक ऐसे ही अज्ञानी है। आपके पास भी अहंकार है, और वही अहंकार आपको ये बोल रहा है कि वो क्यों भाग के चली गई, उसको तो मैंने शोषण करना था, उसका तो उपयोग करना था, उसका तो मालिक होना था। तो आपका ये अहंकार उसका मालिक, उसका शोषण करने वाला, उसको चोट पहुंचा। क्योंकि अब वो किसको भोगेगा, और उसको उसने छोड़ दी, ना कुछ बोल दिया उसने उसके अहंकार को। इसलिए अहंकार जो है तिल मिला गया, और इस तिल मिलाहट में क्या हो गया, तनाव सा हो गया, बेचैनी सी हो गया, जिंदगी बेकार हो गया, मन विकृत कुरूप हो गया। अब कैसे यहाँ से बाहर निकले। तो आप जो है आप भी ऐसे अज्ञानी। अगर आप ज्ञानी होते तो आप इस तरह सोचते कि अच्छा हुआ उसने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो ना छोड़ती तो मेरे जीवन में वो कुछ गलत करती, क्योंकि उसका गलत करने का इरादा था।
कुछ न कुछ वो दुर्घटना लाती, तो एक परेशानी जो है आपके पास आने वाली थी, तो वो छोड़ के चली गई, तो आप बच गए। ये खुशी का भी एक अवसर हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई लोग जो है बहुत आदमी को प्रेम करता है और एक किसी को छोड़ना चाहता है, तो अगर उसने खुद ही छोड़ दिया तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको भी एक अच्छा हो सकता है। इस दृष्टि से अगर आपने लिया हुआ तो आपका अहंकार है उसको चोट पहुंच रहा है। तो अहंकार और क्यों हो रहा है, आपको धोखा क्यों पा रहे हैं? क्योंकि आपने उसको ये माना था कि ये मेरी है। आपके अहंकार ने उसको अपनी बोला था और वो तो चले गई, तो फिर आप भी चले गए उधर, आप कुछ बचे नहीं, उसी पे टिके थे, है ना। आप उसी पे टिके थे, उसको मेरी बोलते थे। आपका अपना था नहीं भीतर, कुछ बौखला गए इसीलिए। तो ये जो आपका अहंकार है, ये उसको उसके मालिक बनना चाहता है, तो इसीलिए उसको धोखा मिला है। तो आप इसी बात को इस तरह ले कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, क्लास 1 से 10th तक आपका बहुत मित्र हुए होंगे और 10 साल वो जो है आप साथ बैठे होंगे। वो 10 साल साथ में थे, तो उसके बाद जो है वो दूसरी कॉलेज में चले गया और वो अपने रास्ते चले गया, वो अपने रास्ते चले गया। तो क्या है इसमें? तो आपने मेरी मानी तो इसीलिए आपको चोट पहुंची, नहीं तो ऐसे ही ले लेते कि कुछ साल जो है साथ बैठे और उसका अपना रास्ता था, वो अपना रास्ता चली और मुझे जो है अपना रास्ता ढूंढना है। और आपका रास्ता क्या कम है क्या? आप अध्यात्म जानना चाहते हैं, सत्य जानना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो ये आपको ये बहुत बड़ा अच्छे रास्ते पे आप जा रहे हैं। मुझे सुन रहे हैं तो मैं मानूंगा आप एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस रास्ते पे जाना था, इसलिए वो उसने छोड़ दिया। तो आपको अच्छा ही हुआ फिर। तो इस तरह लेना है इस बातों को। और उससे शादी होने से पहले, उससे मिलने से पहले तो कोई संबंध था नहीं। अगर उस वक्त वो छोड़ देती आपको, तो छोड़ी हुई थी तो कुछ चिंता नहीं थी आपके पास। अभी भी वैसे ही हो जाओ, मान लो कि मिली ही नहीं थी, कुछ दिन मिली, कुछ बरस साथ रहे, मिले जुले, तो उतने में ही क्या वो मेरी हो गई क्या, मैं हो गया हूँ क्या? और जो है वो अपना रास्ता चलेगी, तो आपके लिए अच्छा हो इसलिए भी चली गई हो सकती, क्या कौन जाने। आपको इसीलिए भी छोड़ जा सकती है वो। ये बेचारा छोड़ दो, इसको करने दो जो करना है, इसको मैं डिस्टर्ब ना करूं, तो इस हिसाब से अच्छे भाव से भी कोई जा सकती है। हमने उसके अंदर जाकर देखा तो नहीं ना, है ना। तो जिस हिसाब से भी छोड़ी हो, आप ये मान लेना कि जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में बहुत लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। एक पत्नी और प्रेमिका ही नहीं होती है, सभी लोग हमारे मित्र होते हैं। तो और लोग भी बहुत मिले हैं, बिछड़े हैं। तो क्या करना उसमें, यही समझ लेना है कि ये ज़िंदगी 2 दिन की है, मिलना बिछड़ना इतना ही है। तो ये व्यर्थ है, तो कुछ सत्य को जान लूँ, कुछ अध्यात्म को सीख लूँ, कुछ ध्यान कर लूँ अपने भीतर, अब मैं कौन हूँ का कुछ अनुसंधान कर लूँ। तो मित्रों, आप इस तरह का ध्यान करना चाहेंगे तो मेरी भी कुछ प्राइवेट साधना की वीडियो है, आप उसको प्राप्त करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।